व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। पेड सेशन का लिंक दिए जाएंगे ताकि आप इजीली अपनी क्लास को अटेंड कर सके। मेंटोर की सपोर्ट दी जाएगी। लेक्चर में कोई भी मसले मसाइल आएंगे उन्हें सॉर्ट आउट करवाया जाएगा और आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस टाइम आप लोगों का डेमो सेशन है जो कि फ्री है, पेड नहीं है। कंटेंट राइटिंग बाय सर शहजाद हाशमी, आपके मेंटोर हमारे साथ लाइव है। मैं उन्हें वेलकम कहूंगी आज के इस डेमो सेशन में। उन्हें मैं आपके साथ कनेक्ट करने जा रही हूँ। काइंडली 1 से 2 मिनट का वेट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, मैं सब ठीक हैं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप आज के इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी थैंक यू। मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर है, सही आ रही है, यस सर, डिस्टॉर्शन तो नहीं? आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम शहजाद हाशमी है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी आप सबको लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे वेलकम। और आज आप लोगों का लाइव डेमो सेशन है कंटेंट राइटिंग का, उसमें भी आपको वेलकम। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है जी, और मैं गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल मुझे हो गए हैं टीचिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक, और तकरीबन 8 साल से 8.5 साल मुझे हो गए हैं राइटिंग से मुंसलिक। राइटिंग के लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे दोनों तरह के क्लाइंट्स के साथ काम किया है, सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ काम किया है, अपना भी एक एजेंसी को रन कर रहा हूँ, और कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ लाइक पार्टनरशिप बेसिस पे और सर्विसेज में ऑफर कर रहा हूँ लोकल लेवल पे। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, ब्लॉग्स के साथ काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ अपना प्राइवेट काम भी कर रहा हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो उस बताने का मकसद है कि इस एक्सपीरियंस को समराइज करके एक कोर्स आउटलाइन तैयार की गई है और लेक्चर्स तैयार किए जाते हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में सिखाया जाए, बताया जाए कि राइटिंग में कितना पोटेंशियल है और कितनी एसेंशियल स्किल है। अगर पोटेंशियल की बात करूं तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि गूगल पे आप कोई भी चीज लिखते हैं, आपने कुछ सर्च करना होता है, तो वैसे तो वो वॉइस वाली ऑप्शन अब आ गई है, वॉइस भी लिखते हैं तो वो आगे से टेक्स्ट को टाइप करता है, और आपने गूगल पे कुछ भी सर्च करना होता है तो आप टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू सर्च कि व्हाट इज द बेस्ट लैपटॉप, व्हाट इज द बेस्ट एचपी लैपटॉप, या व्हाट आर द लिस्ट ऑफ टॉप 10 बेस्ट लैपटॉप। आपने स्मार्टफोन परचेज करना है, आप वहाँ गूगल पे जाके लिखते हैं टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन्स ऑफ नोकिया, टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज। ठीक है, आप को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके सर में दर्द हो रहा है, हाउ टू क्योर हेडेक, वो आपको हेडेक के हवाले से बहुत सारे आर्टिकल्स दे देगा, बहुत सारे ब्लॉग्स दे देगा। फेसबुक पे जाते हैं तो वहां पे आपको डिफरेंट तरह की एडवर्टीजमेंट्स लिखी हुई नजर आ रही हैं, खाड़ी, जे डॉट, सना सफीनाज, ठीक है, रिबॉक, नाइकी एंड सो ऑन। वहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, इमेजेस के ऊपर बड़ी छोटी छोटी सी खूबसूरत सी लाइंस लिखी होती हैं, साथ लिंक दिया होता है। फॉर एग्जांपल जी, एग्जांपल मैं देता हूँ, गेट दिस एक्सक्लूसिव, गेट दिस सॉफ्ट कॉटन टी शर्ट एंड एंजॉय दिस समर। छोटी सी लाइन है और नीचे एक लिंक दिया होता है, कॉल और कॉल एट द गिवन नंबर और विजिट आर वेबसाइट। आप क्लिक करते हैं, वहां पे आगे आपके सामने एक बेतहाशा एक पूल नजर आता है टी शर्ट्स का, बहुत ज्यादा पिक्चर्स नजर आती हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे देख लें, आप लोगों ने फेसबुक पे ऐसे ही एक इमेज देखा कंटेंट राइटिंग का, उसके ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, वो एड कॉपी थी, आप लोगों ने नंबर पे राब्ता किया और आज आप इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में बैठे हुए हैं। एड कॉपी की एग्जांपल है सोशल। अब उस एड कॉपी की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लॉन्ग एड कॉपी, जो कि अगर मैं आपको सिखाने बैठा तो शायद आपको 6 महीने लग जाए उसको सीखने के लिए, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा एक होती है सोशल मीडिया एड कॉपी, जो कि हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं। सोशल मीडिया एड कॉपी, सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब तमाम तर मौजूद है। इसमें हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को कवर करेंगे, क्योंकि बिजनेस इन पे ज्यादा हो रहा है। क्लाइंट लिंक्डइन पे ज्यादा है,
तो लाइक यूएसए का क्लाइंट, लोकल क्लाइंट आपके पास फेसबुक पे भी बहुत है, इंस्टाग्राम पे भी शायद मिल जाता है, लेकिन मार्केटिंग के लिए, चीजों को बेचने के लिए, सेल्स के लिए जो ज्यादा चीजें यूज होती हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे यूज होती हैं, और पिंटरेस्ट पे भी यूज होती हैं। लेकिन पिंटरेस्ट की मार्केटिंग और तरह की है, वो उसमें हमें इमेजेस का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर टाइम बना हमारे लेक्चर्स में तो मैं कोशिश करूंगा आपको वो भी सिखा दूं। मुश्किल नहीं है, बस वो इमेजेस के ऊपर हमें टैगलाइंस लिखनी होती हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, हमने पूरा सोशल मीडिया अगर हम देखें तो वहां पे राइटर्स अपनी राइटिंग की सर्विसेज को बेचते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। और इसके साथ साथ एक और चीज है, मैंने आपको इस कोर्स में सिखाने हैं आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल्स। फेसबुक ब्लॉग, शायद आपको पता हो फेसबुक ब्लॉग। फेसबुक ब्लॉग क्या होता है? आप किसी के साथ काम करते हो, किसी ब्रांड के साथ, आप एक राइटर हो, उसको ऑफर करो कि व्हाई डोंट यू गो फॉर अ फेसबुक ब्लॉग। वो कहेगा ये क्या होता है? आप कहोगे मुझे अपना एक लोगो दो। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जानते हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, ये मैं रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि चीजें रिलेटेड हैं। कंटेंट राइटिंग एक वाहिद ऐसी फील्ड है जो हर जगह इंडल्ज हो जाती है। आप जो भी स्किल सीख रहे हो ना, आपने जब उसको फाइनली पब्लिश करना है तो कंटेंट राइटिंग वहां पे हाजिर हो जाएगी। फेसबुक ब्लॉग में होता क्या है बता देता हूँ, आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, फिर हम आगे कोर्स आउटलाइन की जानिब चलते हैं। फेसबुक ब्लॉग, फॉर एग्जांपल मैं किसी ब्रांड का नाम ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लर्निंग विद अर्निंग जी, मिसाल के तौर पर लर्निंग विद अर्निंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। लर्निंग विद अर्निंग क्या करता है? अपना एक फेसबुक का पेज बनाता है। फेसबुक पे पेज के ऊपर वो डेली बेसिस पे लर्निंग विद अर्निंग के क्रिएटर को हायर करता है, और डेली बेसिस पे चार, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं बता रहा, 350 से 500 के दरमियान वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का एक शॉर्ट ब्लॉग लिखता है, एक इमेज लगा के। फॉर एग्जांपल लर्निंग विद अर्निंग क्या ऑफर कर रहा है जी? एजुकेशनल स्किल्स, एजुकेशनल सर्विसेज। लर्निंग विद अर्निंग आपको ऑफर कर रहा है कंटेंट राइटिंग का कोर्स। तो कंटेंट राइटिंग के ऊपर एक 300 से 500 वर्ड्स का कंटेंट क्या होती है, कैसे की जाती है, स्कोप क्या है, आप क्या इससे कमा सकते हैं, उसके ऊपर एक अच्छा सा शॉर्ट पैराग्राफ में कंटेंट। अगले दिन वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर एक कंटेंट लिख देता है, उससे अगले दिन वो वेब डेवलपमेंट पे लिख देता है। 22 कोर्सेज हैं, 22 कोर्सेज के ऊपर 22 ब्लॉग। फिर उन 22 कोर्सेज के आगे फर्दर कैटेगरीज, मिसाल के तौर पे कंटेंट है, कंटेंट राइटिंग में सोशल मीडिया एड कॉपी क्या होती है, उसका स्कोप। ये इतनी बड़ी फील्ड है फेसबुक ब्लॉग की, ये टॉपिक खत्म नहीं हो सकते। टॉपिक से टॉपिक, टॉपिक से टॉपिक, क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखने होते हैं। तो ये आप क्लाइंट को भी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको आर्टिकल्स लिखना सिखाया जाएगा तो आप उस सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका हम एक प्रैक्टिकल भी कर लें कोर्स के अंदर ना। हो सकता है मैं आउटलाइन चेंज करके आप लोगों को ऑफर दे दूं उस चीज की। वेल, सोशल मीडिया मार्क एड कॉपी, हम लोग सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं। बायोग्राफीज कंटेंट राइटिंग का पार्ट है। कंपनीज और इंडिविजुअल दो होती हैं। कंपनीज पे हम इसलिए काम नहीं करते कि बहुत रेयर काम मिलता है, बहुत रेयर, लाखों में एक या शायद लाखों में एक। तो वो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। हम लिखेंगे इंडिविजुअल बायोग्राफी। फाइवर पे इसका अच्छा काम मिल जाता है, लोकल लेवल पे मिल जाता है। न्यूज़पेपर एडिटर्स, एडिटोरियल्स, मैगजीन्स, उनको राइटर्स चाहिए होते हैं जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज के ऊपर बायोग्राफीज उनको लिख के दें, क्योंकि उन्होंने अपने न्यूज़पेपर का, अपने न्यूज चैनल्स के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका पेट भरना होता है। तो उनको राइटर्स को कहते हैं जी हमें आप शाहिद अफरीदी पे बायोग्राफी लिख दो। मतलब वो एक नीश, एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रिकेटर्स की, पॉलिटिशियंस की, बिजनेसमैन की, या ऑनलाइन फ्रीलांसर्स की, वट कुछ भी हो सकता है वो आप उसको रेलिवेंट लिख के देंगे। वो कैसे लिख के देंगे वो सारा हम इसके अंदर प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। रिज्यूमे दो तरह का होता है, सिंपल और एटीएस। सिंपल के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंपल इसमें होगा भी नहीं। सिंपल आप यूट्यूब से, गूगल से, बेताशा वेबसाइट से वहां से देखते हैं, सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बात आती है एटीएस की, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मिसाल के तौर पर आपने अप्लाई किया, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं हूँ जी एक वर्चुअल कंटेंट राइटर। मैं कंटेंट राइटर हूँ, लेकिन मैं वर्चुअल कंटेंट राइटर हूँ। क्यों? मैं किसी के दफ्तर में जाके 9 to 5 बैठ के काम नहीं करता राइटिंग का, और ना मैं किसी के साथ तनख्वाह पे राइटिंग का काम करता हूँ। या तो मैं पर वर्ड चलता हूँ, मैं मंथली किसी के साथ चलता भी हूँ तो
पर वर्ड चलता होगा, जी मैं इतने लफ्ज लिख के दे रहा हूँ आपको महीने में, उसके अगेंस्ट आप मुझे इतने पैसे दे देंगे। वर्चुअल हूँ, अपने ऑफिसेज में 2-3 ऑफिसेज है, कभी कहीं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको काम दे देता हूँ, तो मैं वर्चुअल राइटर हूँ। अब जॉब आती है जी, हमें वर्चुअल कंटेंट राइटर चाहिए, दैट मीन्स कि उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो घर से बैठ के उनके लिए टास्क परफॉर्म करता रहे। एटीएस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो और कंपनी कहती है कि यार हमारे पोर्टल पर जाओ, वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप करियर्स में जाएं और वहां अप्लाई करें। अक्सर आप देखते होंगे लोगों ने करियर्स में लोग अप्लाई करवा रहे होते, कंपनी अपनी वेबसाइट पे, अपने पोर्टल्स पे करियर्स के टैब में जाके अप्लाई करवा रहे होते, वहां उन्होंने ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ होता है। अच्छा, उससे होता क्या है? वो ट्रैकिंग सिस्टम आपके रिज्यूमे को इकट्ठा करने के बाद उनको ट्रैक करता है, उनको फिल्टर करता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्चुअल कंटेंट राइटर की पोस्ट आई थी, 5 लोगों ने अप्लाई किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो इतना कम नहीं होता, रेशो बहुत ज्यादा होती है। 5 में से 2 ने लिखा था अपने सीवी के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे, 2-3 स्पेसिफिक जगहों पे वर्चुअल कंटेंट राइटर, 3 ने लिखा था कंटेंट राइटर। तो एटीएस ने उस वर्चुअल कंटेंट राइटर को स्कैन करना है, क्योंकि उसको कमांड दी गई है उस सॉफ्टवेयर को कि तुमने ये वाले जो है उठाने हैं कीवर्ड्स। वो उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली उठाता है और उसको सिलेक्ट कर लेता है और बाकियों को रिजेक्ट कर देता है। इसी तरह आर्टिकल्स, आर्टिकल में जनाब 3 टाइप्स होती हैं, जनरल आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट और एसईओ ब्लॉग पोस्ट। इस कोर्स में हम जनरल आर्टिकल सीखेंगे, लाइक स्क्रैच टू एंड, कैसे लिखा जाता है, डाटा कैसे कलेक्ट होता है, फॉर्मेटिंग कैसे होती है, कितने वर्ड्स पे होता है। रिव्यू कंटेंट, रिव्यू कंटेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया जाता है, इसमें हम कंपैरिजन रिव्यू कंटेंट लिखना सीखेंगे। और वेब कंटेंट, ये एक एडवांस लेवल चीज है जो कि इस कोर्स में हम नहीं करेंगे, ये सेपरेट कैटेगरी, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। वेब कंटेंट, डिफरेंट वेबसाइट्स के होम पेजेस लिखना और उनके बारे में अबाउट अस लिखना, उनके इंटरनल पेजेस लिखना। फॉर एग्जांपल, फ्रॉगमेंट टेक्नोलॉजीज, ये एक वेबसाइट है जिनके साथ मैं एज अ पार्टनर राइटर के तौर पे काम कर रहा हूँ, उनका सारा कंटेंट का जो काम है वो मैं हेड कर रहा हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर हाउस है एक। यहाँ पे मैं आपको वेब कंटेंट की एग्जांपल दिखाता हूँ। वेबसाइट जनाब जब बन जाती है ना, तो वो कंटेंट के बगैर अधूरी है। एक तो कंटेंट वो है जो आर्टिकल्स की फॉर्म में लिखा जाता है, एक कंटेंट वो है जिससे हम लोगों को मालूमात फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पे, क्लाइंट ने ओपन की, वो देख रहा है जी, बिहोल्ड द पावर ऑफ अनऑर्थोडॉक्स कॉर्पोरेट सेंस। उसको एक मैसेज दिया जा रहा है कि बिजनेस की जो पुरानी सोच थी उसको छोड़ो, अब नई चीजों को अपनाओ। फिर हम कह रहे हैं जी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्मार्ट आईटी सॉल्यूशंस एंड आइडियाज, कि हम आपको स्मार्टेस्ट आईटी सॉल्यूशंस और ख्यालात से मुतारफ करवाएंगे। उसके बाद फ्रॉगमेंट टेक्नोलॉजीज एक आईटी सॉल्यूशन है जो कि इंटेलेक्चुअल माइंड्स के साथ काम कर रहा है, ताकि हम आपको एक स्टेप आगे रख सकें कंपटीशन से। ये मेरी लिखी हुई लाइन है सारी की सारी, इस पर बकायदा सर्च होती है और बहुत बहुत डिटेल्ड सर्च करनी पड़ती है। तो ये है वेब कंटेंट की एग्जांपल। कंपनी के बारे में अबाउट अस, कंपनी की कुछ चीजें जान के उसके बारे में अबाउट अस लिखना, कंपनी जो जो सर्विसेज दे रही है, ठीक है, और जो जो सर्विसेज दे रही है उसके बारे में लिखना। और इसी तरह ये जैसे लाइंस आप देख रहे हैं, ये वो हैं टेस्टिमोनियल्स हैं ये, ठीक है, ये भी समटाइम्स हमें खुद लिखने पड़ते हैं। या क्लाइंट कह देता है यार ये जी है, बस खुद लिख दो, क्लाइंट के नखरे भी उठाने पड़ते हैं। वो कहते हैं जी सर, उनसे हम कहते हैं आप कुछ टेस्टिमोनियल्स, हमें कुछ अपना फीडबैक दे दें, हमें अपने हमने इसको पब्लिक करना है। तो वो क्या कहता है, यार वो आपको एक सेंटेंस लिख के भी नहीं देगा, आप उसको सेंटेंस लिख के भेजेंगे कि ये मैं आपकी तरफ से लिखना चाह रहा हूँ कि आप हमें अलाउ करते हैं। क्लाइंट एक तो खुश होता है और वो उसका टाइम भी बच जाता है, वो कहता है ठीक है आप लिख लें, बस ठीक है, मेरे नाम से मैं सेटिस्फाई हूँ आपकी सर्विस से, तो हम लिख लेते हैं। और इनफैक्ट छोटी छोटी लाइंस, इनसे भी बड़ा फर्क पड़ता है डिफरेंट किस्म, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये टीम का मैं पार्ट हूँ, दिस इज मी शहजाद हाशमी, कंटेंट रिटर्न राइटर। इनका सारा काम जो है वो मैं देखता हूँ, राइटिंग का, लाइक इनके क्लाइंट, इनके चैनल से जो भी काम आता है वो मेरे एंड पे आता है। तो ये वेब कंटेंट की एग्जांपल है। आगे चलते हैं कोर्स आउटलाइन की जाने। रेज्यूमे राइटिंग एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम आपको पहले स्टार्ट करवाया जाएगा, कैसे आप ट्रैकिंग, बड़ा ही आसान है बहुत। मैं रेज्यूमे बनाना सिखाऊंगा लाइव और बताऊंगा कि ट्रैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसमें क्या क्या चीजें हम तब्दील करते हैं। कवर लेटर, कीवर्ड्स बेस्ड कवर लेटर, हर पैराग्राफ की हर लाइन में कौन कौन से कीवर्ड्स रखने हैं अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली, जिससे वो एम्प्लॉयर पढ़ के इम्प्रेस होगा कि यार
ही और शी इज द राइट वन फॉर दिस जॉब। इसको आप अपने लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और क्लाइंट के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लाइंट के लिए मिसाल के तौर पे अगर हम फाइवर पे जाएं तो फाइवर पे हम देखते हैं कवर लेटर एंड रिज्यूमे, रेज्यूमे एंड कवर लेटर सर्विसेज ये लोग बेच रहे हैं। तकरीबन 15,623 लोग इस स्किल को सेल कर रहे हैं, रेज्यूमे एंड कवर लेटर। और अगर रेट देखें तो 12,000, 24,000, 4,000, 3,000, 4,000, 10,000, 4,000, 9,000, 57,000, 24,000, 32, 16, ये तकरीबन 90,000 है, लेकिन इसमें लिंक्डइन और बाकी चीजें भी हैं। 7,000, अच्छा लिंक्डइन भी ऐड कर दे क्योंकि लिंक्डइन भी प्रोफेशनल अकाउंट होता है, तो इसको आप सेपरेटली भी अगर सेल करें पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए जो कि हर साल पास आउट होते हैं कि जी आपको जॉब्स के लिए हम एक प्रोफेशनल रिज्यूमे क्रिएट करके देते हैं, तो वो भी आप इसको 1,000 रुपए का भी बेचें दोनों को मिला के तो आप महीने के अच्छे पैसे कमा लेंगे। आगे चलते हैं जी, ये तो खैर छोटी सी बात मैंने बताई है। बायोग्राफी राइटिंग, बायोग्राफी राइटिंग कैसे बायोग्राफी आप लिख सकते हैं और उसमें हम कुछ ग्रामेटिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये उनके लिए जिनकी ग्रामर वीक है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर इंग्लिश बहुत वीक है, ग्रामर बहुत वीक है। आई नो होता है, और ये हम पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत ही ज्यादा बड़ा मसला है ग्रामर और वोकेबलरी का। तो मेरे साथ भी था, अभी भी सम टाइम होता है। बाज दफा क्लाइंट को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम चाहिए होता है तो मैं भी फंस जाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो हम कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट टूल्स यूज कर लेते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लेते हैं, थोड़ी रिसर्च ज्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा हाथों को चलाना पड़ता है, पेपर पेन के साथ लिखना पड़ता है कुछ, तो हो जाता है। वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। रीराइटिंग, रीराइटिंग क्या होती है कि पुराने कंटेंट को नया करके लिखना। जरा फाइवर की जानिब लेके जाता हूँ आपको और जरा इसके स्कोप दिखाएं आपको। फाइवर एंड अपवर्क, फाइवर पे री राइटिंग 5,000 सर्विसेज हैं। अगर आप यहाँ पर आर्टिकल रीराइटिंग, आर्टिकल रीराइटिंग की सर्विसेज देखो तो 1,601 काम वही है, लेकिन मैं स्पेसिफिक हो गया आर्टिकल्स की तरफ। अगर आप यहाँ पे आर्टिकल्स के बजाय लिख दो कंटेंट रीराइटिंग तो 1,271 सर्विसेज हो गई। आप यहाँ पे लिख दो रेज्यूमे रीराइटिंग, ये मैं सिर्फ रेज्यूमे रीराइट करके दूंगा 674। और अगर आप सिर्फ लिख दो रीराइटिंग सर्विसेज कि मैं आपको आई विल डू रीराइटिंग सर्विसेज, फाइवर का टाइटल स्टार्ट होता है रीराइटिंग सर्विसेज से। 51 सर्विसेज अवेलेबल है, गिग्स अवेलेबल है, और तकरीबन 1, 2, 3, 4 ये रैंकिंग पे आ रही है, लेकिन इनको ऑर्डर नहीं मिलने, बट ये रैंकिंग पे आ रही हैं। कुछ को ऑर्डर्स मिले हुए हैं और कुछ रैंकिंग में आ रही हैं, ठीक है। कुछ को बहुत ज्यादा भी ऑर्डर्स मिले हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रीराइटिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। आप आर्टिकल रीराइटिंग, ब्लॉग रीराइटिंग, होता क्या है पुराना कंटेंट दे दिया जाता है और क्लाइंट कहता है यार मुझे इसी तरह का ना नया लिख के दो, लेकिन बिल्कुल यूनिक हो, वो चीज यही हो। आप कहेंगे हैं क्या बात कर रहे हो, तो वो जो क्या बात कर रहा है वो मैं आपको लेक्चर्स में बताऊंगा कि कैसे उसको हम चेंज करते हैं और उसका मकसद क्या होता है और वो कैसे कैसे लिखा जाता है। उसमें होता है कि जो ब्लॉग ऑनर्स होते हैं जो वेबसाइट्स रन कर रहे होते हैं, वो अपने ही कंटेंट को रिफ्रेश करवाते रहते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने 1,500 मतलब 2,000 लफ्ज का कंटेंट लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल 10bees.com। ये एक इस तरह का वो बंदा आपसे रब्ता करता है, वो आपको ये लिंक दे देता है। अब उस ये बेसिकली एडवांस कैटेगरी आर्टिकल की हम इस कोर्स में नहीं कर रहे, लेकिन री राइटिंग अगर आपको आती है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। वो आपको ये लिंक देता है, कहता है यार ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे इसको रीराइट कर दो, मुझे इसको अपडेट करना है अपनी वेबसाइट। तो आप इसी को पढ़ के इसी से कुछ पॉइंट्स निकाल के और कुछ थोड़ा सा सर्च करके नया लिखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट रिजल्ट में आएगा। वो कैसे लिखेंगे? उसके बाद जर्नल आर्टिकल राइटिंग, ये भी आर्टिकल की एक टाइप है कि कैसे आप जर्नल आर्टिकल लिख सकते हैं, डाटा सर्च करना, बॉडी क्रिएट करना एंड ऑल दैट, ईच एंड एवरीथिंग हम इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद इसी कोर्स के अंदर हम सोशल मीडिया एड कॉपी को कवर करेंगे जनाब, कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एडवर्टीजमेंट्स कैसे लिखते हैं जो कि 30, 40, 50, 10 अल्फाज, 50, 100 अल्फाज, छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर, सेंटेंसेस के ऊपर लिखी जाती है।
उसके बाद इसी कोर्स के एडवांस लेवल में हम थोड़ा कॉपीराइटिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइटल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, टाइटल्स की टाइप कौन सी होती है, और कुछ कॉपीराइटिंग के मजीद पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम कंपैरिजन रिव्यू आर्टिकल देखेंगे। ये आर्टिकल की टाइप है, चीजों को बेचने के लिए, चीजों का कंपैरिजन करने के लिए लिखा जाता है। और उसके बाद लेक्चर 3, 4, 5 यानी कि लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, और पोर्टफोलियो बना के लाइव आपको दिखाया जाएगा, और आपको बिडिंग स्ट्रेटेजीज सिखाई जाएंगी, और इसके साथ साथ आपको अपवर्क पर लाइव किया जाएगा। ये लास्ट 2 लेक्चर्स में हम अपवर्क पे बात करेंगे, अपवर्क की प्रोफाइल क्रिएशन पे बात करेंगे, और उसके अलावा जो है हम उसको नॉक कैसे करना है क्लाइंट को। प्रोफाइल तो बन गई, प्रोफाइल तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोफाइल बना के वो प्रूफ कैसे होती है, उसमें क्या कंडीशंस होती हैं कि वो अप्रूव हो जाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो रिकॉर्ड रहा है वो यही रहा है कि मैं जब लाइव प्रोफाइल बनवाई है तो वो लाइव मौके पे ही अप्रूव हो गई है, उसको कभी पेंडिंग में वो गई नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, आगे पता नहीं हो जाए। तो वो प्रोफाइल बनवा के उसको नॉक कैसे करना है क्लाइंट को, मैं उसको नॉक करूंगा प्रोजेक्ट देख के। प्रोजेक्ट अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, मिसाल के तौर पे मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी फ्रेश प्रोफाइल है फॉर एग्जांपल, तो अब मैं एकदम से किसी एक्सपर्ट लेवल के क्लाइंट पे चला जाऊं, मैं फंस जाऊंगा, प्रोफाइल खराब होगी। तो वो हमने कुछ चीजों को देखना है कि हाँ क्या ये मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ये मेरी कैटेगरी का है नहीं है, और देन उसको नॉक करेंगे कि जनाब मैं एक राइटर हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो लिहाजा अर्जी कबूल करें। वो अर्जी कैसे लिख के भेजनी है उसको एक फॉर्मल वे में, उसको हम कहते हैं प्रपोजल स्ट्रेटेजी या बिडिंग स्ट्रेटेजी, और साथ में कवर लेटर भी होता है। तो वो कैसे हम करेंगे वो इंशाल्लाह हम इसके अंदर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जी किसी का कोई अच्छा, ये आप लोगों को लर्निंग विद अर्निंग का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, इसको आप सब लोग लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पे जाके फाइल्स में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी असाइनमेंट्स भी नजर आएंगी आपके सीनियर्स की, जो असाइनमेंट्स वो सबमिट करवाते हैं, क्योंकि हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट भी दी जाती है प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों के पास 1 से 2 मिनट है, कुछ सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो क्लियर लिख दें ताकि हम सेशन को आगे लेके चलें। जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर दे, अगर नहीं है तो स्टूडेंट्स का रिस्पांस आया, वो कह रहे हैं कि ईच एंड एवरीथिंग उन्हें क्लियर है। ठीक है, चलें ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोग आए, आप लोगों ने टाइम दिया। आप लोगों से इंशाल्लाह पेड सेशन में मुलाकात होगी। मेरा नाम शहजाद हाशमी है, आई एम साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। मैडम अब आप इनको कोर्स के हवाले से गाइड कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अबाउट ट्रेनिंग के गाइड करती चलूं। ये 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1500 इस कोर्स की फीस है, जो कि आप इजी पैसा, जैज़ कैश और किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, जिसका लिंक आप सबको मैं चैट बॉक्स में अगेन सेंड करने जा रही हूँ। काइंडली आप सभी से ज्वाइन करें, ये लर्निंग विद अर्निंग का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है। ज्वाइन करने के बाद काइंडली चैट बॉक्स में लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आफ्टर इनरोलमेंट ऐड कर दिया जाएगा जब आप अपनी फीस सबमिट करवा देंगे, देन जहां पर आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, पेड सेशन के लिंक्स दिए जाएंगे ताकि आप इजीली अपनी क्लास को लाइव ऑनलाइन जूम पर अटेंड कर सकें। मेंटोर की सपोर्ट दी जाएगी, लेक्चर में कोई भी मसले मसाइल आएंगे उन्हें सॉर्ट आउट करवाया जाएगा, और आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो जहां से आपने आज की डेमो सेशन का लिंक लिया है, आप वहीं पे कांटेक्ट करेंगे, वो इनरोलमेंट के अबाउट आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप खुद को इस कोर्स में इनरोल करवा सकते हैं।